उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम हैं। कि जो उनका पिक्चर दिख रहा है, जो फोटो दिख रहा है, ये एआई का दौर है। हो सकता है कि उनके फोटो के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया। ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे, हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। एक तो वो सफ़र में है, उनके अपने घर पे नहीं है। दूसरी बात है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो खेल रहा है। सूरा के पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका अर्थ है इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। जो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिबेट डोमिनेशन पर। आप डिबेट देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसे ही डिबेट बनाते रहें, और अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि हमको पता चले। करके उन्होंने गुनाह का काम किया, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम हैं। कि जो उनका पिक्चर दिख रहा है, जो फोटो दिख रहा है, ये एआई का दौर है। हो सकता है कि उनके फोटो के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया हो, तो उनसे रोजे की तस्दीक होना जरूरी है। ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे, हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज़ पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोज़ा नहीं रखा और रोज़ा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके ज़रिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोज़ा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। मोहम्मद शमी को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि उन्होंने क्रिकेट के मैदान में एनर्जी ड्रिंक पी और उन्हें रोज़ा नहीं रखा, मैं समझता हूँ कि रोज़ा जो है इस्लाम के बुनियादी रुकन है, तो ये तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनका पिक्चर दिख रहा है, जो फोटो दिख रहा है, ये एआई का दौर है। हो सकता है कि उनके फोटो के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया हो, तो उनसे रोज़े की तस्दीक होना ज़रूरी है। जल्दबाजी में इस तरह की बात कहना कि वो मुजरिम है, उन्होंने इसके खिलाफ काम किया है, मैं समझता हूँ कि एक जल्दबाजी है। अगर तस्दीक होती है तो उसके जिम्मेदार खुद मोहम्मद शमी होंगे। अल्लाह ने कुरान में इस बात को भी वाज़ेह किया है कि अगर कोई शख्स सफ़र में है या बीमार है तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा चाहे तो ना रखे। तो लिहाजा ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है, और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे, हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उठाने वाले कोई नहीं। इसहाक गोरा ने कहा है कि रोजा रखना या ना रखना पूरी तरह से शमी और अल्लाह के बीच का मामला है। वही भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने कहा है कि वो इस्लाम के वफादार नहीं हैं जो शमी को परेशान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो भी अपना बयान दे रहे हैं जिन्होंने ठीक से इस्लाम को पढ़ा तक नहीं है। ये लोग जो लोग उसे शमी को ट्रोल कर रहे हैं, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये इस्लाम के भी वफादार नहीं है, मुसलमान के वफादार भी नहीं है, ये शमी के भी वफादार नहीं है और राष्ट्र के भी वफादार नहीं है। ये ट्रोल करके ये चाहते हैं कि शमी डिस्टर्ब हो जाए और हमारे देश की टीम जो है वो अच्छा ना खेल पाए, और ऐसा होगा नहीं। इंसान की अपनी भी कोई मजबूरी होती है। अगर वो मजबूरी शरीयत के दायरे में है तो इंसान रोज़ा तोड़ सकता है, और अगर शरीयत के दायरे से बाहर है, जानबूझकर रोज़ा तोड़ा जाता है तो वो गलत होता है। मैं उन तमाम ट्रोलिंग करने वाले लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, ये उनका अपना ज़ाती मसला है, उसमें सवाब और अजाब दोनों का फैसला अल्लाह करेगा। हमें जज बनने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि रोजा में किन्हें छूट मिलती है। धर्म के जानकारों के मुताबिक जो लोग बीमार हैं, काफी बुजुर्ग हैं, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को रोजा रखने में छूट मिलती है। इसके अलावा अगर कोई यात्रा कर रहा है तो उसे भी रोजे में छूट मिलती है। उधर मोहम्मद शमी के समर्थन में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के नेता भी उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शमी राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। कहना एकदम गलत होगा। पूरा हिंदुस्तान और पूरा मुसलमान मोहम्मद शमी के साथ है
और देखिए, इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मज़हब है। बहुत अदब से बोलता हूँ कि किसी को भी कुछ बोलने से पहले ज़रूर हमें सबको सोचना चाहिए। बात अगर रोज़े की हो रही है तो रोज़े रखने के लिए भी कई तरीके बताए गए हैं। अगर कोई सफ़र में है या कोई किसी मुहिम में है तो निश्चित तौर पे रोज़े रखने में उसको रिलैक्सेशन मिलता है। कहना चाहूँगा, ये रोज़ा का पवित्र ये रमज़ान का महीना है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। पर जो मेहनत कर रहा है खिलाड़ी, जो मैदान में दौड़ धूप रहा है, देश के लिए कर रहा है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो उसको निश्चित तौर से जब राष्ट्र के लिए कोई भी धर्म या कोई भी मजहब, जो हम चाहे धर्म कोई भी तरीके से हो, हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम काम करते हैं, उस पर मैं समझता हूँ कि मोहम्मद शमी देश के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसके साथ पूरा देश खड़ा है, सबकी भावनाएं खड़ी हैं। बस ये रोज़ा रखना अच्छी बात है, बट उसके ऊपर जब हम सफ़र करते हो तो कुरान शरीफ में लिखा है कि हमको रोज़ा नहीं रखना है। एक तो वो सफ़र में है, उनके अपने घर पे नहीं है। दूसरी बात है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो खेल रहा है, तो कैसे रख सकते हैं? जब खेल रहे हो तो उनको प्यास होंगे तो उनको पानी तो पीना है। और इस्लाम में जो हर सूरा के पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका अर्थ है इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, जो माफ़ करने वाले अल्लाह ताला है। वो इसके ऊपर तो ज़रूर वो देखेगा ही नहीं। तो ये रही आज की डिबेट दोस्तों। तो आपको ये डिबेट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल डिबेट डोमिनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नई डिबेट के साथ। तब तक लिए हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को।